नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो हम प्रश्न उत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें हमने तीन कक्षा देख ली है इसमें, और ये हमारी चौथी कक्षा होने वाली है। तो उम्मीद कर सकती हूँ मैं कि आप लोगों को कक्षा बहुत पसंद आ रही होगी और आगे आने वाली भी कक्षाएं पसंद आएंगी। लेकिन आप लोग कोई कमेंट नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं, तो ऐसा ना करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो चलिए, अभी तक हमने 70 प्रश्नों तक देख लिया था। 51 से लेकर 70 प्रश्नों तक देखा है। अब हम 71 प्रश्न जो है, 71 नंबर का आपका जो प्रश्न, वहाँ से देखना शुरू करेंगे। 71 नंबर के प्रश्न में आपके क्या कहा गया है? पुरुष सिद्धौ हेतुर्भवति। पुरुष की सिद्धि का हेतु कौन सा है? इसमें आपके 4 विकल्प दे दिए गए हैं। कारण भाव, अविपर्ययास, संघात परार्थत्वम या अप्रवृत्ति। 4 में से कौन सा आपका सही विकल्प है? एक सही विकल्प है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा जो सांख्य कारिका है उसमें पुरुष की सिद्धि का जो है 5 हेतु बताया गया है। तो हम उस कारिका को ही देख लेते हैं। सांख्य कारिका में कहा गया है, ज्ञ अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं। वो कारिका कौन सी है? संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। पहला है संघात परार्थत्वात्, जो कि आपके विकल्प में दिया भी गया है, और आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी हम अन्य हेतुओं को भी देख लेते हैं। अन्य हेतु दूसरा कौन सा है? त्रिगुणादि विपर्ययाद। त्रिगुणादि से विपरीत स्वभाव वाला होने से अधिष्ठानात्, त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से भोक्तृभावात्, भोग्य एवं भोक्ता भाव से कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, मोक्ष की प्रवृत्ति देखे जाने से। इन सब से क्या होती है? पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। पुरुष की सत्ता, ध्यान रखिए, अलग है, और पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्धि का जो है सिद्धांत अलग है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से 71 नंबर प्रश्न का जो है आपका तीसरा विकल्प सही होगा। यह सांख्य कारिका का प्रश्न है, और वो भी, उसमें भी पुरुष सिद्धि, पुरुष के सिद्धांत की सिद्धि का प्रश्न था। तो अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? वैशेषिकाभिमत संस्कार भेदेषु परिगण्यते। वैशेषिक के मत में संस्कार के भेदों में कौन कौन गिना जाता है? तो सबसे पहले हम जो हमारा न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है एक, हमारे सिलेबस में तर्क भाषा भी लगा हुआ है, तर्क संग्रह भी लगा हुआ है। तो हम वैशेषिक के मत के अनुसार पूछ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उसके अंतर्गत जो 24 गुण आते हैं, और गुण में जो संस्कार नामक अंतिम गुण है, उसमें जो है, इनमें से कौन कौन से भेद आपके गिने जाते हैं। तो एक बार हम थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं उसकी। भूमिका क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है आपके पदार्थ कौन कौन से हैं? 7 हैं। 7 पदार्थ माने जाते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये आपके 7 पदार्थ माने जाते हैं। और द्रव्य आपके 9 पृथ्वी आदि माने जाते हैं। गुण आपके जो है वो 24 माने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक बार हम क्रमशः नाम देख लेते हैं, क्योंकि क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। आने वाली परीक्षाओं में जो है क्रम निश्चित रूप से पूछा ही जा सकता है, इसलिए हम पहले क्रम देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि संस्कार नामक अंतिम जो गुण है उसमें कौन कौन से ये विकल्प आएंगे आपके। तो पहले है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। संस्कार नामक आपका जो 24वां गुण है उसमें 3 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? वेग, भावना और स्थिति स्थापक। आपका कौन कौन सा हो जाएगा, बताते हैं हम एक बार।
वेग, भावना, स्थितिस्थापक। ए, सी और ई। ए, सी और ई आपका चौथे विकल्प में है, तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। एक बार हम इनका थोड़ा सा इनके विषय में देख लेते हैं। संस्कारस्त्रिविधः वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च। और फिर क्रमशः वेगों को क्या कहते हैं? द्वितीयादि पतना समवायी कारणम वेगः। इसे पतन का असमवायी कारण भी कहा जाता है। वेग क्रिया का हेतु है। यह पृथ्वी आदि चार द्रव्य तथा मन में रहता है। भावना के विषय में कहा गया है, अनुभवजन्य स्मृति हेतुर भावना। यह अनुभव से उत्पन्न होती है तथा स्मृति की हेतु है। यह मूलतः ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है जो पूर्व गृहीत ज्ञान की स्मृति कराती है। यह केवल आत्मा में रहती है, आत्ममात्र वृत्ति होती है भावना की। और स्थितिस्थापक के विषय में क्या कहा गया है? स्थितिस्थापक के विषय में आपका कहा गया है, अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्था पातकः स्थितिस्थापकः। अन्यथा की हुई को पुनः उसी अवस्था में ला देना आपका स्थितिस्थापक है। तो ये थोड़ी सी चर्चा रही आपका 72 नंबर प्रश्न के लिए। अब हमें सही विकल्प मिल चुका है। सही विकल्प आपका कौन सा है? चौथा। विकल्प नंबर चौथा आपका सही है। अब हम 73 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न भी आपका बहुत सरल है। क्या पूछा गया है? भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम महाकाव्यम कति सर्गात्मकम। भारवी प्रणीत जो किरातार्जुनीयम है उसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग, 17 सर्ग, 20 सर्ग, 19 सर्ग। बताइए कौन सा सही है? तो आपका इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। और बाकी आपके 17 सर्ग जो हैं वो कुमार संभवम में है। कुमार संभवम में आपका 17 सर्ग है। और शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है। और आपका जो रघुवंशम है उसमें 19 सर्ग हैं। तो आइए हम जो है कि आपका किरातार्जुनीयम के विषय में हम कुछ विशेष चर्चा देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम जो है वस्तु निर्देशात्मक इसका मंगलाचरण है। इसका मंगलाचरण क्या है? श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यं युङ्क्त वेदितुं सह वर्णलिंगे वेदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इसमें छंद वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी है। और आपके सर्ग तो 18 है ही। लेखक भारवी हैं। स्तुति लक्ष्मी जी की गई है। श्लोक 1023 है। उपजीव्य यह महाभारत का वन पर्व है। नायक अर्जुन है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं। नायक की प्रकृति धीरोदात्य है। नायिका द्रौपदी है। और अंगिरस आपका वीर है। इत्यादि बातें हमें जो है जो आपका किरातार्जुनीयम है उसके विषय में प्राप्त होती हैं। अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण थी। और बाकी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और हाँ, किरातार्जुनीयम आपका बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ था। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आपके शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम आते हैं। शिशुपाल वधम 20 सर्ग वाला है, नैषधीय चरितम 22 सर्ग वाला है और किरातार्जुनीयम आपका 18 सर्ग वाला है। और तीनों के मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर प्रश्न में आपका क्या कहा गया है कि मिलान करिए, उचित मिलान करिए। समुचितम सूचीद्वयम् आश्रित्य समुचितम मेलयत। दोनों सूचियों में उचित मिलान करना है। तो यह सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह प्रकरण है कहाँ का। यह प्रकरण आपका मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 127वां श्लोक है। और वो श्लोक हम पहले देख लेते हैं। ब्राह्मणम कुशलम पृक्षेत छत्रबंधु वैश्यम क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च। अर्थात ब्राह्मण यदि पारस्परिक साक्षात्कार होने पर
पारस्परिक साक्षात्कार हो तो ब्राह्मण से कुशल पूछें, क्षत्रिय से स्वास्थ्य, वैश्य से कल्याण तथा शूद्र से निरोगता। आपस्तंभ सूत्र में भी ऐसा ही कहा गया है आपका। तो ब्राह्मण से सबसे पहले हमें कुशल पूछना है, तो ए का हम 3 से मिलान करेंगे। ए का 3 से मिलान करेंगे तो ये भी गलत, ये भी गलत और ए भी गलत। तो हमें हमारा दूसरा विकल्प सही मिल जाएगा, लेकिन हम अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। तो बी, क्षत्रिय से हमें क्या पूछना है? क्षत्रिय से हमें अनामयम पूछना है। तो बी का हम 4 से मिलाएंगे। और वैश्य से हमें क्या पूछना है? क्षेम पूछना है। तो वैश्य से हम क्षेम पूछेंगे तो सी का 2 से मिलाएंगे। और शूद्र से हम आरोग्यम पृच्छेत, आरोग्य पूछेंगे। इस प्रकार हमारा 74 नंबर प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? सस्यम्यु मर्त्यः पच्यते सस्यम्यु जायते पुनः इति वाक्यम कस्य उपनिषदि प्राप्यते। यह वाक्य आपका जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो और हाँ, 74 नंबर प्रश्न में ये आपका पहला विकल्प यहाँ पे ऐसे सही किया गया है, लेकिन इसको सही न माने, ये सब गलत है। आपका दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में लगा हुआ है उनका भी गलत हो सकता है। तो जो सही है हम वो बता रहे हैं। और 75 नंबर प्रश्न का तो सही विकल्प यहाँ पर चौथा है आपका, लेकिन हम इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है और कैसे है। तो कठोपनिषद जो है 2 अध्यायों में विभक्त है और उनमें प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। 3-3 वल्लियाँ हैं और तीनों इस प्रकार से दोनों अध्याय की पूरी मिला के कुल 6 वल्लियाँ हैं कठोपनिषद में आपकी। जब नचिकेता के पिताजी नचिकेता को यमराज को दे दूंगा ऐसा कहते हैं, उसके बाद नचिकेता जो है वह पुनः कहते हैं कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यम्यु मर्त्यः पच्यते सस्यम्यु जायते पुनः। यह आपका कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का 6वां श्लोक है, जिसकी दूसरी पंक्ति यहाँ पर दी गई है और पहली पंक्ति नहीं दी गई है, जो हमने आपको बताया। और इसमें कहा गया है, इसमें नचिकेता जो है वो भयभीत था कि जो मेरे पिताजी अपने वचन से विमुख न हो जाएं, अतः वह अपने पिता को याद दिला रहा है कि हे पिताजी, आपके पूर्वजों ने जिस प्रकार का आचरण किया है वैसा ही आचरण आप भी कीजिए। और क्या कहते हैं? कहते हैं इतना ही नहीं, अन्य लोग जैसे शिवी आदि भी जिस प्रकार आचरण किए हैं उन सभी पर आप भली भांति विचार कीजिए। वे लोग कभी भी अपनी कही हुई बात को मिथ्या नहीं होने दिए, अतः आप भी अपने कथन को सत्य सिद्ध कीजिए और मुझे यम के पास अवश्य भेजिए, अन्यथा आप अपयश के भागी होंगे। मनुष्य तो अन्य की भांति समय आने पर पकता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा पुनः समयानुसार जन्म ग्रहण करता है। नचिकेता, इस कथन का आशय यह है कि आप जिस मेरे लिए इतनी चिंता कर रहे हैं, नचिकेता जो कह रहे हैं, उनके कथन का जो आशय यह है कि आप जिस मेरे लिए इतनी चिंता कर रहे हैं उस मुझको तो अंत में यम के पास जाना ही है, आज नहीं तो कुछ समय बाद ही सही। दूसरी बात यह है कि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो जो है आपकी वो अजर अमर है, कभी नष्ट नहीं होता, अतः आप मुझे निश्चित ही यम के पास भेज दीजिए। ऐसा नचिकेता इस श्लोक में कहते हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो यह कठोपनिषद का प्रश्न है, कठोपनिषद का जो है सूक्ति कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, जो भी है। तो हमें सही विकल्प हमारा चौथा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
76 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया है अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम एतत्। इनमें से अर्थ विस्तार का उदाहरण आपका कौन सा है? तो सबसे पहले अर्थ विस्तार के लिए आपके 3 प्रकार दिए गए हैं। अर्थ परिवर्तन के नियम के लिए अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश, ये मुख्य रूप से 3 नियम हैं। और अर्थादेश के भी 2 भाग होते हैं। कभी कभी अर्थादेश होते समय अर्थ का अपकर्ष भी हो जाता है और कभी कभी अर्थ का उत्कर्ष भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्थ विस्तार के विषय में पूछा गया है कि अर्थ विस्तार का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो हम अर्थ विस्तार के विषय में ही सबसे पहले देखते हैं। कुछ शब्द जो है मूल रूप से किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे, बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया। जैसे कुशल, प्रवीण, तैल, गौशाला, महाराज, गवेषणा। जैसे हम यहाँ पर तैल को ले लेते हैं। तैल जो है पहले आपका केवल तिल के तेल को तैल कहा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में किसी भी तेल, सरसों का तेल या फिर किसी भी चीज़ का तेल है उसको हम तैल कहते हैं। तो इस तरीके से तैल का विस्तार हो गया। और यहाँ पर आपका प्रवीण भी आपका अर्थ विस्तार के अंतर्गत आएगा। पहले वीणा वादन में प्रवीण होने वाले को प्रवीण कहते थे। अब तो किसी भी कार्य में यदि आप कुशल हैं तो उसे आप प्रवीण या निपुण जो भी है कह सकते हैं। कुशल भी आपका अर्थ विस्तार का ही आएगा। और आपका अर्थ संकोच के अंतर्गत क्या क्या है? अर्थ विस्तार के विपरीत ही आपका कुछ शब्दों के अर्थों में संकोच हुआ है। उदाहरण जैसे अर्थ संकोच के बहुत सारे उदाहरण हैं जो यहाँ पर 1-2 दिए भी गए होंगे। तो हम पहले देख लेते हैं अर्थ संकोच का उदाहरण। गौ, अश्व, पृथ्वी, मनुष्य, जगत, संसार, अम्बुज, सरसेज, सरोज, पंकज, नीरज, जलज, तोयज, अम्बुज, वारिवाह, वारिधि, निरिधि, अम्बुधि, तोइधि, परवर, तटस्थ, मध्यस्थ, मंदिर, मृग, सभ्य, श्राद्ध, वेदना, तृष्णा, अनुकूल, प्रतिकूल, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, नामकरण, परिभाषिकता, तर्पण और सर्व। अब हम आ जाते हैं आपका अर्थादेश। अर्थादेश में क्या होता है? अर्थादेश का अर्थ है अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना। अर्थादेश में शब्द का प्राचीन अर्थ लुप्त हो जाता है और नया अर्थ आ जाता है। इसमें आपका अर्थ का अपकर्ष भी हो सकता है, शब्द में अर्थ का अपकर्ष भी हो सकता है और उत्कर्ष भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम अर्थोत्कर्ष को देख लेते हैं कि किन किन अर्थों का उत्कर्ष हुआ है। मुग्ध, साहस, साहसी, मुग्ध का साहस, साहसी, करपट, कपड़ा, फिरंगी, गोष्ठ, गोष्ठी, गवेषणा, सभ्य इत्यादि का अर्थोत्कर्ष हो गया है। और अर्थापकर्ष किसका किसका हुआ है? असुर, जुगुप्सा, शौच, देवानाम प्रिय, घृणा, महाराज, भद्र, भद्रा, चतुर्वेदी, चौबे, हरिजन, शिल्पकार, लिंग, उद्धार, उधार, मधुर, वज्रवटुक, आवदस्त, कामशास्त्र, सहवास इत्यादि आपके अर्थापकर्ष हुए हैं। तो इस तरीके से आपका जो है हमने देखा कि ये जो है अर्थ विस्तार का प्रवीण आपका उदाहरण है और असुर और मौन आपका जो है वो ये और ये अर्थादेश का उदाहरण है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? सूची द्वयमाश्रित्य परस्परम समुचितम मेलयत। परस्पर इनका उचित मिलान करना है हमको। तो सबसे पहले हम मान लीजिए हमको कोई भी विकल्प नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 तो आ ही रहे होंगे। तो हम कालिदास हमारे बहुत प्रसिद्ध महाकवि हैं, तो उनके विषय में तो हमको पता ही होगा और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में। तो सी का हम 4 से लगा सकते हैं। तो सी का 4 जिस विकल्प में नहीं है उसको हम काट देंगे और हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। बाकी हम आगे और देखेंगे, लेकिन पहले हम सही उत्तर खोज लेते हैं। यहाँ पर सी का 4, ए का 3 अनारकली आपका वी राघवन जी की रचना है और सत्याग्रह गीता आपका जो है पंडिता क्षमाराव जी की रचना है और मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी की और रघुवंश 10 कुमार चरितम जो है वो आचार्य दंडे जी की है। अब
ये तो हमें सही विकल्प मिल गया, लेकिन हम इन चारों लोगों के बारे में, इनके और अन्य क्या-क्या रचनाएँ हैं, इनके बारे बारे में थोड़े विशेष तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम महाकवि कालिदास जी के विषय में देखते हैं। महाकवि कालिदास जी की कृतियाँ हैं नाटक आपका मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम भी आपका नाटक ही है, लेकिन ये त्रोटक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। आपका ऋतु संहार इनका गीति काव्य है, और खंड काव्य इनका मेघदूतम है, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार चरितम है। और इसके बाद इनकी अन्य कृतियां भी हैं कालीस्तोत्र, गंगाष्टक और ज्योतिर्विदाभरण, जो केवल नाम मात्र प्राप्त होते हैं, लेकिन इन्हीं के नाम से प्राप्त होते हैं। और इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु और कविता कामिनी विलास, उपसम्राट इत्यादि इनकी उपाधियां हैं। तो इतने विशेष तथ्य थे आपके महाकवि कालिदास के विषय में। अब हम आ जाते हैं आचार्य दंडी के विषय में। आचार्य दंडी जी की रचनाएं जो हैं मुख्य रूप से दस कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा और छंदोविची थी। मुख्य रूप से इनके यही रचनाएं मिलते हैं। और इनकी माता, इन्होंने जो है दस कुमार चरितम तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी माता गौरी है, इनके पुत्र का नाम मनोरथ है, और इनके चारों पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र वीरदत्त था। वीरदत्त के जो पुत्र हैं वो दंडी हैं। और उसके बाद निवास इनका दक्षिण में विदर्भ, महाराष्ट्र और शैली वैदर्भी इत्यादि इनका जो है। और यह आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी और व्यवहारवादी थे। तो इतनी बातें इनके विषय में हो गई। और अब आगे हम देख लेते हैं पंडिता क्षमाराव जी के विषय में। पंडिता क्षमाराव जी के विषय में क्या है, ये जो है इनकी माता का नाम उषा देवी, इनके पति का नाम डॉक्टर राघवेंद्र था। इनके गुरु विद्यालंकार पंडित नगण्य थे, क्योंकि गुरु बहुत पूछे जा रहे हैं तो आपको गुरु याद रखने होंगे। इसके बाद इनकी उपाधि जो थी पंडिता थी, और इनका नाम क्षमाराव था। अब बहुत बातें न करती हुई इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी काव्यात्मक रचनाएं थी कथा पंचक, ग्राम ज्योति और कथा मुक्तावली। खंड काव्य था मीरा लहरी, महाकाव्य है तुकाराम चरित, रामदास चरित, श्री विज्ञानेश्वर चरित, सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता। इतनी इनकी जो है मुख्य रचनाएं हैं। अब हम आपका आ जाते हैं वी राघवन जी। वी राघवन जी के विषय में देखेंगे। वी राघवन जी के विषय में इनकी कृतियां जो है मुख्य रूप से नाटक है अभिनव सुंदरी, महाश्वेता, रासलीला, विकट नितंबा, लक्ष्मी स्वयंवर और अनारकली। अनारकली जो कि आपके प्रश्न में पूछा भी गया है। और महाकाव्य इनका है श्री मुत्तु स्वामी दीक्षित चरितम। और लघु काव्य है पैशून्य, महात्मा, फाल्गुन, कर्मयोगी, मध्या, उषा, प्रतीक्षा। और इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे श्रृंगार मंजरी, पलांडु मंदाना, अलंकार शास्त्र, विरूपहा का चोला। और इनका स्तोत्र काव्य है श्री कामाक्षी मातृका स्तोत्र, श्री मीनाक्षी सुप्रभातम। इतनी बातें हो गई इन चारों महाकवियों के विषय में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर का प्रश्न जो है, इसमें प्रतीत्य समुत्पादवादस्य हेतुपनिबंधन क्रमो भवति। प्रतीत्य समुत्पादवाद के विषय में हेतु उपनिबंधन का क्रम लगाना है। तो प्रतीत्य समुत्पादवाद मुख्य रूप से आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित है। यह कार्य कारण, बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसमें आपके जो है 12 निकाय हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। ये इतने इनके ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और अब ये जो हमको क्रम लगाने के लिए दिया गया है, यह एक श्लोक प्राप्त होता है। यह श्लोक क्या है? यह श्लोक जो है विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो जीवन के विभिन्न चरणों में होता है।
यह एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है जो उपनिषदों और दर्शन से संबंधित है। ज़रूरी नहीं कि यह केवल बौद्ध दर्शन से, मतलब ये ऐसे है कि उपनिषद और दर्शन से संबंधित हैं। तो आपका प्रतीत्य समुत्पाद बात तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है, तो इसीलिए इसको इससे जोड़ा जा रहा है। बाकी हम यह श्लोक बताते हैं। अंकुरात कांडम अंकुरात कांडम कांडनालम नालः नालाद गर्भः ततः सुकम ततः पुष्पम ततः फलम। अर्थात सबसे पहले आपका अंकुरात कांडम आ जाएगा। अंकुरात कांडम डी विकल्प। अब आपका डी विकल्प जिसमें नहीं है हम उसको काट सकते हैं। उसके बाद आपका कांडात नालम आ जाएगा। उसके बाद आपका ए विकल्प जिसमें नहीं है दूसरे नंबर पे उसको भी काट दें। हमें हमारा सही विकल्प मिल गया है। उसके बाद आपका नालाद गर्भ और फिर ततः सुख ततः पुष्पम। इस तरीके से अंकुर से कांड अर्थात तना उत्पन्न होता है, तने से शाखा उत्पन्न होता है, और नाल जो है आपका उससे गर्भ उत्पन्न होता है फल, और गर्भ से शुक अर्थात बीज उत्पन्न होता है, और शुक से पुष्प अर्थात फूल उत्पन्न होता है, और पुष्प से फल उत्पन्न होता है। इस तरीके से ये क्रम चलता है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विनियोग विधेः सहकार्यभूतानां षड् प्रमाणानां क्रमं चिनोत। यह जो आपका क्रम है यह बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है और पूछा भी जा रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इनकी परिभाषाएं दे दें और परिभाषाओं का क्रम पूछ लें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो विधि का विभाजन है वो तो 3 प्रकार से होता है, लेकिन हम जो यहाँ जहाँ से यह प्रश्न आया हुआ है उसके अनुसार विधि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकारी विधि। उत्पत्ति विधि के विषय में कहा जाता है तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, और विनियोग विधि के विषय में कहा जाता है विनियोग विधि आपका जो यहाँ पर पूछा गया उसके विषय में कहा गया है अंग प्रधान संबंध बोध को विधिर विनियोग विधि। अब हम विनियोग विधि के जो आपके भेद हैं उनको देखते हैं। पहला है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। श्रुति, सबसे पहले हमको ई को लाना है। ई जिसमें नहीं है, ई तो सब में सबसे पहले है। उसके बाद लिंग डी, ई के बाद डी आना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसके बाद आपका श्रुति, लिंग, वाक्य सी आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें हमारा सही विकल्प मिल चुका है। सही विकल्प हमें हमारा मिल चुका है लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे विकल्प में जो है डी विकल्प मतलब चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इनकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगली बार क्या पता इनकी परिभाषाओं का क्रम पूछ ले या घटते बढ़ते किसी भी क्रम में पूछा जा सकता है, भी आपको ध्यान रखना होगा। तो श्रुति की परिभाषा है तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति, और श्रुति भी आपकी 3 प्रकार की होती है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। अब हम लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। लिंग के विषय में कहा गया है शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द सामर्थ्य आपका क्या है, वो लिंग है। और इसके बाद आपका वाक्य के विषय में कहा गया है, वाक्य जो है आपका समभिव्याहारो वाक्यम। और फिर आपका प्रकरण के विषय में क्या कहा गया है, उभयाकांक्षा प्रकरणम। और इसके बाद आपका स्थान के विषय में क्या कहा गया है, स्थान यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन हम बता देते हैं। स्थान के विषय में कहा गया है देश सामान्यम स्थानम। और आपका समाख्या के विषय में कहा गया है
जो है ये विकल्प समाख्या के विषय में कहा गया है। समाख्या यौगिकः शब्दः। समाख्या क्या है? आपका यौगिक शब्द है। इस प्रकार से आप इनकी परिभाषा, इनके भेदों पर भेद में तो हम नहीं गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी परिभाषाएं बता दिए हैं और आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा ये प्रश्न हुआ और इसका चौथा विकल्प जो है वो सही है। इस प्रश्न का चौथा विकल्प जो है वो सही है। अब हम अपना 80 नंबर प्रश्न जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? 80 नंबर प्रश्न में कहा गया है लोकमान्य तिलकाभिमतस्य कृतिका कालस्य कालमर्यादा भवति। आपके जो आचार्य लोकमान्य तिलक जी हैं उन्होंने 4 भागों में वेदों का विभाजन किया है और मैक्स मूलर जी ने भी, जो विदेशी विद्वान है मैक्स मूलर, उन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले तिलक जी ने 4 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले उनका अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। तो यहाँ पर कृतिका काल के विषय में पूछा गया है। उन्होंने अदिति काल को 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व माना है। ये आपका अदिति काल हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने मृगशिरा काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना है। ये आपका हो जाएगा मृगशिरा काल। और फिर उसके बाद उन्होंने कृतिका काल को 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व माना है। ये आपका कृतिका काल। और अंतिम काल को 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना है। इस तरीके से इस प्रश्न में हमसे कृतिका काल के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 3 हो जाएगा। और हाँ, हम लगे हाथ मैक्स मूलर जी के विषय में भी देख लेते हैं। मैक्स मूलर जी ने भी वेदों का काल निर्धारण 4 भागों में किया है। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और शूद्र काल। उनका छंद काल 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। मंत्र काल 1000 से 800 और ब्राह्मण काल 800 से 600 और शूद्र काल आपका 600 से 200 है। इस तरीके से इनका भी विभाजन है। अब हमने 80 नंबर प्रश्न तक देख लिया। अब हम 81 नंबर प्रश्न को अगली कक्षा से देखेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अवश्य पसंद आएगी। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।